अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। मैं रुक इसलिए गई हूँ अंबर की दुनिया कहते कहते कि मैं तो कह दे चाह रही थी कि मैं अंबर की दुनिया कहने के बजाय मैं फातिमा की दुनिया कह दूं, और एक मेरी माजबीन बहन है मैं उसकी बहन कह दूं, यानी कि उसी की दुनिया कह दूं। और कुछ और मेरी बहनें हैं जिसने मेरा नाम मलका रखा हुआ है, शाजिया जी, उसका नाम ले दूं कि जो मुझे कहते हैं ना, जो जाने आपको उसके जानो बाप को। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज मैं बड़े अच्छे मूड में हूँ। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं बताऊं कि अल्लाह गवाह है, मेरा सोना अल्लाह गवाह है कि मुझे इतनी मोहब्बत मिली है, इतनी मोहब्बत मिली है। किस किस का नाम लूं? माँ बाप की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से, औलाद की तरफ से, शोहर की तरफ से, और मेरे प्यारे प्यारे रिश्ते, जो कि आज मैं अंबर की दुनिया कहने पे मजबूर इसलिए थी कि ये अंबर की दुनिया है। मगर देखे, हर बंदे को हर चीज नहीं पसंद है, तो हो सकता है मैं उनको ना पसंद होंगी जो कमेंट नहीं करते या लाइक नहीं करते या देखते नहीं। तो ये मैं यहां से अंदाजा लगा रही हूं कि शायद वो जो मुझे पसंद करते हैं मैं उनको पसंद हूं। जो नहीं कुछ कहना चाह रहे, ना बुरा ना भला, हाल पे छोड़ देते हैं, वो समझे कि आपके साथ वक्त गुजार है। सो ठीक है कि सो कर रहे हैं वो, कि चले ना अच्छी है ना बुरी है, हमें क्या, जो भी है। तो इसका मतलब यही होता है। तो मेरा दिल कह रहा था कि मैं आज थोड़ा सा अपनी फातिमा जी को और सराहूं। फातिमा जी प्यारी बहन, अपना मुझे जरूर आपने लिखना है। मुझे मेरी दोस्त जो दूसरी प्यारी सी है ना, वो व्हाट्सएप पे कह देती हैं, यानी कि बड़े अच्छे से मैसेज करती हैं, आप ऐसे लग रही थी आज, बहुत प्यारी लग रही थी आज, ऐसे थे ऐसे। तो वो मुझे व्हाट्सएप पे कह देती है ना। तो एक वाहद आप को जितना अच्छा जो कमेंट इसमें देती हो, तो उसकी वजह से मैं बहुत खुश होती हूँ कि चलो कोई तो है ना, कोई और भी देखेगा, शायद उस पर भी असर होगा। डोंट वरी। बात लोग ना कहते हैं ना कि मोहब्बत के भूखे होते हैं, तो मैं उनमें हूं जिनको सराहा जाए। और क्या बताऊं, इसका मुझे कोई नाम नहीं सही तरह से आ रहा कि तारीफ के तारीफ के होते हैं भूखे, शायद इस तरह से। चलो छोड़ो। तो और कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआओं से मैं बहुत ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला आप लोग को भी बहुत ठीक रखे। मैं कह रही अल्लाह ताला आपका रुआ रुआ, आपके घर का कोना कोना रहमतों बरकतों नेमतों से भर जाए। आपकी औलाद, आपका खामद, आपके माँ बाप, सबकी तरफ से आपको ढेरों खुशियां मिले। कोई भी रिश्ता ऐसा ना हो कि जिससे आपको तकलीफ मिले। तो आज का हम सबक पढ़ लेते हैं, बातें बहुत सारी हो गई हैं। तो पढ़ते हैं जी। सबसे पहले औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह लजस्तहजी अन यदरिबा मसलम्मा बाउदतन फमा फौकाहा फअमल्लज़ीना आमनु फयअलमूना अन्नहुल हक्कु मिर रब्बिहिम व अमल्लज़ीना कफरू फयक़ूलूना माज़ा आरादल्लाहु बिहाजा मसला युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा व मा युदिल्लु बिही। रवानगी नहीं बन रही, आस्ता आस्ता पढ़ती रहूंगी तो शायद हो ही जाए। इल्लल फासिकीन अल्लज़ीना युनफिकूना अल्लज़ीना युनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाकी ही व यक़ताऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ्सिदूना फिल अर्दि उलाइका हुमुल खासिरून। तो इसका पढ़ते हम तर्जमा, ठीक है। जो जिसमें वो थोड़ी सी अटक रही होती है ना, मैं वो समझो को एक वो थोड़ी सी इंसान को सबक बोलता नहीं है, वो वहां अटकता है जहां वो थोड़ी सी लापरवाही करता है, गौर नहीं करता। तो ये अंदाजा होता है कि ध्यान आपका कहीं चला जाता है ना, तो फिर आप वहां से अटकना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपका ध्यान डाइवर्ट जो हुआ था। तो ये मसला होता है सारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी सुनाती हूँ आप जी। अल्लाह इससे हरगज नहीं शर्माता ताकि मच्छर चाहे इससे भी हकीर किसी चीज की मिसाल दे, कि अल्लाह ताला को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, इसलिए कि वो अगर मच्छर की मिसाल दे रहा है तो वो क्या कोई मेरा मतलब कोई बुरी बात कर रहा है। अल्लाह ताला को इन चीजों की शर्म नहीं आती।
वो आपको मसाले दे दे के अपना हर तरह से अपनी तरफ माइल कर रहा है कि अभी भी भटके हुए रास्ते जो है तुम्हारे वो लाइन पे आ जाओ। तो इसलिए अल्लाह नहीं शर्माता। हम कहते हैं ना हमें शर्म आती है ये वो, तो जी ये हाँ, अल्लाह इस से हरगज नहीं शर्माता कि मच्छर या इससे भी हकीर तर किसी चीज की मिसाल दे। ठीक है, जो लोग अल्लाह यानी जो लोग हक बात को कबूल करने वाले हैं वो इन्हीं मिसालों को देखकर जान लेते हैं। यानी कि अगर तो जिन्होंने मानना उन्होंने तो इन मिसालों को भी बहुत बड़ी मिसाल समझना है। तो हम कहेंगे ना पता नहीं छोटी मिसाल अल्लाह ने क्यों दी है। तो जिन्होंने मानना ना उन्होंने इस छोटी सी मिसाल को भी लेके मान जाना है कि ये हक है। उन्होंने कहा ना ये हक है जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। तो जो इनके रब ही की तरफ से आया है और जो मानने वाले नहीं हैं वो इन्हें सुनकर कहने लगते हैं कि ऐसी मिसालों से अल्लाह को क्या सौख। तो आज की हदीस हम पढ़ते हैं। हदीस शरीफ इस तरह से है, हदीस से कुदसी है जी। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं यानी कि नमाज और सब्र से अल्लाह की मदद हासिल करो और दूसरों को भी सब्र की तलकीन करने की बताओ और खुद भी करो। अगर हम खुद ही नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे तलकीन कर सकते हैं। और सब्र करना वाकई बहुत मुश्किल है। ये तो जिसको तकलीफ होती है ना उसको पता चलता है। मेरे दोस्त उसका खामद फोत हुए का 5-6 दिन हुए हैं। तो यकीन माने पहला फोन तो मैंने किया है, वो तो पता ही नहीं था कि मुझे उसका खामद फोत हो चुका है। तो वो तो उस दिन उसने बताया ना कि प्यारी दोस्त आपको तो पता ही नहीं, मेरा हाजी साहब तो दुनिया से रुखसत हो गए हैं। तो इस कदर उसका ताजा गम था, तरफ वो रो रही थी ना। तो मैंने उसको कहा था सब्र करो। अगर रो रो के थक के तुमने सब्र तो तुम्हें आ ही जाना, करना ही तो पड़ेगा ही, क्योंकि जाहिर सी बात कितना रो लोगी। तो अगर आप सब्र कर लोगी ना तो ये आपका सब्र में लिखा जाएगा कि आप साबरों में से है। और मैं वही कहती हूँ कि सब्र करना कोई आसान नहीं है। सब्र खुद भी किया करें जब कोई खुदा न खास्ता मुश्किल वक्त आ जाए, और नमाज से और फिर अल्लाह से मदद उसकी मांगा करें। नमाज में सजदे में जाके अल्लाह से बातें करके रो के, और उसके बाद यानी कि कुछ थोड़ा सब्र करके दोनों तरह से अल्लाह की मदद हासिल किया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसका बेहतरीन सिला देता है। वो किसी की नेकी या किसी का सब्र ज़ाया नहीं करता। मैंने तो नहीं देखा आज तक किसी का सब्र ज़ाया होता या किसी की नेकी ज़ाया होती। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी किया उसका बेहतरीन सिला दिया अल्लाह ताला ने। तो आज की वीडियो का यही मैं कहना चाह रही थी कि बस कोशिश किया करें कि अगर किसी का भला नहीं कर सकते ना तो उसका बुरा भी ना किया, उसकी बुराई भी ना किया करें। मेरा मतलब बुरा क्या करना होता, बुरा तो अल्लाह करने वाला ना, जिसने भी अच्छा जो बैठा ऊपर अच्छा और बुरा करने वाला, इज्जत और जिल्लत देने वाला, इज्जत मन तशा हो जिल्ला मन तशा हो, तो वो सब जिसको चाहे इज्जत देता है, जिसको चाहे जिल्लत देता है। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि हम किसी का अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो उसकी बुराई ना करें, क्योंकि हम देखो बात करके वहां से उठ जाते हैं, उसकी वहां पता नहीं कितनी की इज्जत होती है। जब उसको पता चलता है अच्छा जी ऐसी है तो वो उसकी नजरों में जीरो हो जाती है। इसलिए अगर आप किसी का पर्दा रखते हैं, किसी के ऐप पे पर्दा डालते हैं, तो अल्लाह ताला आपके रोजे क़यामत वाले दिन, हालांकि अगर वहां पे आपका पर्दा फाश किया जाए रोजे मैशर वाले दिन, तो अंदाजा कर लो तो वहां तो कौन कौन सा रिश्ता आपका नहीं वहां पे होगा। जिसको नहीं भी पता होगा तब पता चलेगा। और वहां ऐसे राम से कानों में थोड़ी बताया जाना है, वहां तो ज़ाहिर सी बात ऊंची आवाज में बताया जाएगा। तो इसलिए कोशिश किया करें कि किसी से कोई गलती हो जाए, हम नहीं गलती करेंगे तो फरिश्ते थोड़ी करेंगे, किसी से कोई गलती हो जाए तो उसके ऐप पे पर्दा डाल दिया करें। कोई मुश्किल नहीं होता डालना, सिर्फ आपने खामोशी इख्तियार करनी, कहना नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, आपने तारीफ करनी है तो अल्लाह ने उसका सिला सारा आपको दे देना। वरना वो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर वो उसने बुरा किया होगा तो उसका सिला ऊपर बैठे अल्लाह ने देना, हम क्या कर लेंगे उसका। हो सकता है अल्लाह की नजर में इतना अच्छा हो।
तो मैं यही कहूंगी, मेरी फातिमा बहन भी यही कह रही है मुझे कि आप बहुत अच्छी बातें करती हैं, आप बहुत अच्छा समझाती हैं। तो मैं कह रही कि वो अच्छे हैं जो मेरी बातों को पसंद करते हैं, मेरे में कोई खूबी नहीं है। तो इसलिए कभी भी अपने आप को बदतर यानी कि उनसे बढ़कर ना समझे, अपने आप को थोड़ा सा यानी कि हम ये समझे कि हम नीचे हैं, ये ऊपर है। किसी को बढ़ाई देंगे तो अल्लाह ताला हमें उससे भी ज्यादा बढ़ाई देगा इंशाअल्लाह। तो मिलती हूँ फिर किसी, यानी कि किसी सी वो मुंह में चढ़ गया। यानी कि हम इन दिनों में तो तिलावत ही कर रहे हैं, आपको पता है, तर्जमा तफसीर नहीं, तर्जमा और यानी कि हदीस शरीफ। और हदीस शरीफ मैं कहती कि हदीस शरीफ में भी कि हर औरत हर मर्द को 40 हदीसें लाजमी याद होनी चाहिए। तो हम मुसलमान हैं, हम एक एक करके भी याद करें तो शायद 40 दिन में हम एक याद कर ही सकते हैं। एक हदीस शरीफ बहुत बड़ी ना की, छोटी सी कर ली और फिर साथ उस पर अमल भी करने की कोशिश की, तो अल्लाह ताला हमें इसका बेहतरीन नजर देगा। फी मानिल्लाह। मिलती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से। अल्लाह हाफिज।